इच्छाधारी नागिन। एक गांव में सुमन नाम की एक औरत थी। उसके घर में उसका पति, उसकी सास और एक बेटा था। लेकिन काम की तलाश में उसके पति को शहर जाना पड़ा था। उसकी सास उस पर बहुत अत्याचार करती थी। वो उससे घर का सारा काम करवाती थी, लेकिन चैन से खाना भी नहीं खाने देती थी। एक दिन सुमन का बेटा मोहन उससे बोलता है, माँ, तुम्हें दादी इतना परेशान करती है, तुम इन्हें कुछ कहती क्यों नहीं हो? नहीं बेटा, वो हमसे बड़े हैं। वो जो भी करती हैं हमारी भलाई के लिए ही करती हैं। नहीं माँ, तुम्हें सभी में केवल अच्छाई ही दिखाई देती है। एक दिन सुमित्रा अपने बेटे के साथ बाजार से सामान लेने जाती है। तभी वो देखती है कि सड़क पर दो सांप थे और सामने से एक बस आ रही थी। हे भगवान, इनको तो बस कुचल देगी। और सुमित्रा बस के सामने आकर उसको रोकने की कोशिश करती है और बस सुमित्रा से टकरा जाती है। ये देखते ही मोहन घबराकर बेहोश हो जाता है। वह दोनों सांप इच्छाधारी थे और वह अपना रूप बदलकर सुमित्रा के पास आते हैं। हे भगवान, इस औरत ने हमारे लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। अभी इसकी सांसें चल रही हैं, हमें जल्द ही इसे इलाज के लिए लेकर जाना चाहिए। तभी नागिन उसके बेहोश बेटे को देखती है। आप इसे लेकर जाओ, इसके बेटे को मैं देखती हूँ। ठीक है। नागिन जब उस बच्चे को उठाती है तो वो जोर जोर से माँ माँ चिल्लाने लगता है। माँ, माँ, माँ। तभी नागिन उसकी माँ का रूप ले लेती है। मोहन जब अपनी आंखें खोलता है तो वो अपनी माँ को सामने देखकर बहुत खुश होता है। माँ, तुम ठीक हो ना? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। चलो अब घर चलते हैं। नागिन और मोहन घर के लिए चल देते हैं। घर पहुँचते ही सुमित्रा की सास बोलती है, अरे कहाँ मर गई थी तू? आने में इतनी देर क्यों लगा दी तूने? नागिन उसके व्यवहार से चौंक जाती है और मन ही मन में सोचती है, इतनी अच्छी इंसान को इतनी बुरी सास मिली है, इसको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। मुंह में पान दबाकर बैठी है क्या? जो कुछ बोल नहीं रही है तू। नहीं माँ जी। चल जल्दी से खाना बना, मुझे बहुत तेज से भूख लगी है। जी माँ जी। नागिन किचन में जाती है और खाना बनाती है। नागिन सोचती है, जब तक इसकी माँ ठीक नहीं हो जाती तब तक मुझे इस बच्चे का पालन पोषण करना होगा। रात का समय था, सभी सो रहे थे। तभी नागिन एक सांप बन जाती है और घर से बाहर चली जाती है। नागिन जंगल में पहुंचकर अपने असली रूप में आ जाती है। तभी वहाँ नाग भी आ जाता है। अब उस औरत की हालत कैसी है? उसका उपचार चल रहा है, अभी तो वो बेहोश ही है। हे भोलेनाथ, उस औरत को जीवन दान दे दो। नागिन, तुम पर किसी ने वहाँ शक तो नहीं किया ना? नहीं, वहाँ पर तो बस एक उसकी सास रहती है, लेकिन वो बहुत ही अत्याचारी है। जल्द ही मैं उसे सही रास्ते पर लाऊंगी। नागिन वहाँ से चली जाती है और मोहन के पास जाकर सो जाती है। कुछ दिन बीत जाते हैं और नागिन भी सुमित्रा की तरह ही ताने सुनकर दिन काट रही थी। नागिन दिन भर काम करती और रात को रूप बदलकर चली जाती और सुबह होने से पहले घर वापस आ जाती थी। एक रात जब नागिन सांप के रूप में बाहर निकल रही थी, तभी सुमित्रा की सास उसे देख लेती है। ये सांप कहाँ से आ गया घर में? और कौशल्या उसे डंडे से मारने लगती है। नागिन बहुत मुश्किल से वहाँ से निकल पाती है। डंडे की मार की वजह से वो घायल हो जाती है। नागिन, तुम्हें ये चोट कैसे लगी? अरे उस बुढ़िया ने तो मेरी नाक में दम कर दिया है। दिन भर डांटती रहती है और अब मुझे सांप के रूप में देखकर डंडों की बरसात कर दी। तो तुम उसका कुछ करती क्यों नहीं?
मैं उस औरत की छवि खराब नहीं करना चाहती। लेकिन तुम्हें उस अत्याचारी औरत को तो सबक सिखाना ही चाहिए। ठीक है, मैं जरूर उसे सबक सिखाऊंगी। अगली सुबह नागिन घर पर वापस जाती है। कहाँ से आ रही है तू महारानी इतनी सुबह सुबह? नागिन कुछ नहीं बोलती और अंदर चली जाती है। लगता है इसके भी पर निकलने लगे हैं। दिन के समय कुछ गांव के लोग और एक जमींदार उनके घर आ जाता है। रमेश, कहाँ है तू? क्या हुआ जमींदार जी? रमेश मेरे पैसे लेकर गया था, लेकिन अभी तक उसने पैसे वापस नहीं किए। कहाँ है वो? वो तो शहर में ही काम करता है, बहुत जल्द आपका उधार चुका देगा। अच्छा, लेकिन जब तक वो पैसे नहीं देता तुम्हें कुछ चीज गिरवी रखनी होगी। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है आपको देने के लिए। लेकिन तभी जमींदार सुमित्रा को देख लेता है और उसकी नीयत बिगड़ जाती है। ये रमेश की बीवी है ना, इसको मेरे साथ चलना होगा और मेरे घर में काम करने होंगे। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तभी मोहन वहाँ भाग कर आ जाता है। कौन हो तुम सब? मेरी माँ को परेशान क्यों कर रहे हो? अच्छा, तो इसका लड़का भी है। चलो उठा लो दोनों को। नागिन गुस्से में आग बबूला हो जाती है। जैसे ही जमींदार के आदमी उसकी तरफ बढ़ते हैं, तभी सुमित्रा एक डंडा उठाकर उन पर हमला कर देती है। नागिन जमींदार और उसके आदमियों को बहुत मारती है और वहाँ से सभी भाग जाते हैं। सुमित्रा की सास सोचती है, मेरी बहू तो भीगी बिल्ली जैसी थी, आज ये शेरनी कैसे बन गई। सुमित्रा भी गुस्से में आकर अपने कमरे में चली जाती है। रात हो जाती है। कौशल्या सुमित्रा के कमरे के पास जाती है तो वो खिड़की से देखती है। हे भगवान! कौशल्या बहुत घबरा जाती है। आखिर कौशल्या ने ऐसा क्या देख लिया जिससे वो इतना घबरा गई, ये हम जानेंगे इसके अगले भाग में। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही दिए गए नोटिफिकेशन बेल की घंटी को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी हम कोई भी स्टोरी अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। बाय बाय।